जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखेंगे और इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले गुणनखंड में क्या करते हैं, प्रथम पद गुणे तृतीय पद करके अलग लिख देते हैं, यानी इसमें और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -8x²। अब उसके बाद क्या करते थे, तो बीच वाले पद को यानी द्वितीय पद को क्या करते थे, ऐसे तोड़ते कि गुना करने पर -8x² आए और जोड़ने या घटाने पर यही आ जाए। तो -2x को कैसे तोड़िएगा कि गुना करने पर -8x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो -8 का गुणनखंड कीजिए और सोचिए। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8 और फिर 2 दूना कितना हो गया 4, तो 2 दूना 4 हो गया और फिर 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो -x² का x² लिख दिए और इसके जगह पर लिख दीजिए हम -4x और प्लस क्या लिख दिए 2 लिख दिए 2x। तो 4x -4x में से 2x जाएगा तो -2x हो गया। अब -4 और -8 में गुना करेंगे तो -8 और x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा और इस 8 को 8 ही लिख दिए। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुने x, और -4x को क्या लिख सकते हैं 4 गुने x। कॉमन उसको कहते हैं जो दोनों में आता है, यानी जो सब में आता है। अगर दो को है तो दोनों में जो है वही कॉमन हो गया। तो इसमें और इसमें क्या है जो दोनों में है, तो इसमें x और इसमें भी x, तो x को बाहर कर दिए। तो यहाँ से क्या बचा 1x और यहाँ से क्या बचा -4। इसी तरह से कॉमन लेते हैं, तो हम इसमें और इसमें कॉमन लिए हैं। तो कॉमन लिए हैं तो यहाँ से x कॉमन हो गया और बच गया x -4 और फिर प्लस है तो प्लस दे दिया और फिर इसमें और इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो हम जानते हैं कि 2x को लिख सकते हैं 2 गुने x और -8 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे। तो 2 को बाहर कर दिए तो बचा क्या, यहाँ से बचा हुआ है x और यहाँ से बचा हुआ है 2 को 2 यानी 4। तो 4 क्या करेंगे लिख देंगे। तो 4 नहीं -4 होगा क्योंकि यहाँ क्या था -8 था। अब इस दोनों के बदला में क्या करेंगे 1 लिख देते हैं x -4 और इस दोनों को मिलाकर क्या करते हैं 1 लिख देते हैं। अभी तो यह हुआ है गुणनखंड, चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है इसलिए क्या करेंगे, हमको शून्य ज्ञात करना है इसलिए कि दोनों के बराबर में क्या कर देंगे 0 लिख देंगे, यानी x -4 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0। x -4 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0। अब इस -4 को इधर से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 और इस +2 को इधर से उधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ से 2 आया, x का मान 2 को 1 4 और 1 -2। देखिए को पूरा क्या कर दे 0 कर दे, यानी x का मान 4 आया है। अगर इसमें हम 4 रखे तो इस पूरा को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो अभी तो हम इसका केवल शून्य ज्ञात किए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे जांच करेंगे। तो देखिए बहुपद और समीकरण में एक ही अंतर होता है। तो बहुपद द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण इस रूप का होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। अगर बराबर नहीं देंगे तो यह हो जाएगा बहुपद, अब बराबर दे देंगे तो यह क्या, बराबर दे करके 0 लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा समीकरण। तो यह हो गया बहुपद और यह हो गया समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में यही अंतर होता है कि जब बराबर दे करके 0 लिख देंगे तो हो जाएगा समीकरण, और समीकरण में क्या होता है अंतर होता है। अब क्या करेंगे इसका जांच रखेंगे। तो सबसे पहले चूंकि द्विघात बहुपद जो होता है यह किस रूप में होता है ax² द्विघात बहुपद हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि जांच करने के लिए भी बोला गया है। तो द्विघात बहुपद जो होता है इस रूप में होता है ax² + bx + c। अब इस द्विघात बहुपद में इस क्वेश्चन को रखेंगे तो यहाँ क्या दिया गया है x² प्लस नहीं है -2x, तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब -8 है। अब a की जगह क्या है यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, यानी a बराबर कितना हो गया 1। b बराबर कितना है यहाँ b बराबर जो है -2 और c बराबर कितना है -8। अब क्या करेंगे इसका जांच करेंगे। तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं। तो जांच करने के लिए हम लोग जानते हैं सूत्र जानते हैं कि α × β बराबर क्या होता है
और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। इसी में से एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा। तो मान लीजिए कि अल्फा बराबर कितना हो गया 4 और बीटा बराबर कितना हो गया -2। एगो के अल्फा एगो के बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर कितना है 4, तो 4 रखेंगे और बीटा के जगह -2 है तो -2 रखेंगे। फिर बराबर देंगे माइनस बी यानी बी के जगह क्या है -2। तो माइनस तो फॉर्मूला से और -2 यहाँ से आया। अब बी बटा ए के जगह क्या है 1, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है, छुपा रहता है। तो क्या करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस और यह क्या हो जाएगा 2, यह क्या होगा माइनस माइनस +2। तो 2 बराबर 2 आ गया। मतलब अगर बराबर आ जाएगा तो शून्य का सही है, अगर बराबर नहीं आएगा तो शून्य का सही नहीं है। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। अब अल्फा की जगह कितना है 4, तो 4 रखेंगे और बीटा की जगह कितना है -2, तो -2 रखेंगे बराबर सी, यानी यह सी है, सी का मान कितना है -8, तो -8 रख दिए और ए का मान कितना है 1, तो 1 रख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और नीचे 1 तो लिखते नहीं है यानी -8। यह दोनों बराबर बराबर आ गया, मतलब हमारा शून्य क्या हो गया सही है। और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 1 का। तो फिर वही काम करेंगे कि प्रथम पद और तृतीय पद में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4s²। अब 4 का गुणनखंड करेंगे और तोड़ेंगे, तो 2 दूना कितना हो गया 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बीच वाले पद को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 4s² आए और जोड़ने या घटाने पर -4s ही आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं -2s और -2s। -2s और -2s को जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4s² हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे 1। अब देखें कि इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन लेना आपको सिखा चुके हैं कि इस 4s² को कैसे लिख सकते हैं। तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 और s² को लिख सकते हैं s × s। और इस -2s को कैसे लिख सकते हैं, -2s को हम लिख सकते हैं 2 × s। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, यानी 2s को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे। तो 2s को बाहर कर दिए तो यहाँ बचा क्या 2s और यहाँ क्या बचा 1। 2s में 2s से गुना करेंगे तो 2 2 4s² हो जाएगा और 2s में -1 से गुना करेंगे तो -2s हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें कोई चीज़ बराबर नहीं दिख रहा है तो 1 होता है। तो क्या करेंगे हम -1 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से जब -1 को कॉमन लिए तो यहाँ बचा है 2s, माइनस प्लस -2s हो जाएगा और यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ 1 रहेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है। अब चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, इस दोनों के बदला में एक लिखते हैं 2s - 1 और इसको मिला करके एक अलग लिख देते हैं 2s - 1। अब दोनों बराबर बराबर ही आ गया है। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है तो दोनों को बराबर दे करके क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। अब 2s यह माइनस इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यह 2 इधर किस चीज़ में है गुना में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा भागा, यानी s बराबर आ गया 1/2। अब फिर यहाँ s बराबर इसको इस 1 को इधर से उधर भेजेंगे +1, इसको उधर से उधर भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा, चूंकि इधर क्या चीज़ में है गुना में है। अब इसी को मान लेते हैं, ये को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, दोनों बराबर आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच और फिर इसको द्विघात बहुपद के जनरल वाला फॉर्मूला पर रख देंगे। तो होता कौन चीज़ है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx अब प्लस c के रूप का होता है। तो इसमें कितना है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब a का मान कितना हो गया 4, अब b का मान कितना हो गया -4 और c का मान कितना हो गया 1। यह जिस अंक से गुना किया गया रहता है ना, वहीं a और b और c का मान होता है। x² में या s² में जिस चीज़ से गुना किया हो गया होगा वह a होगा, b x में यानी x में जिस चीज़ से गुना किया होगा वह b होगा, और जो लास्ट में अंक रहता है उसको c मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे जांच करेंगे
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 रखे, और बीटा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 रखे। बी का मान कितना है -4, तो -4 रखे। ए का मान कितना है, ए का मान है 4, तो 4 रखे। ठीक, सॉरी देखिएगा यहाँ बी का मान जो है -4 है और ए का मान कितना है 4। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आधा आधा मिला करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं बाटा का जोड़ करते हैं, ए का प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 4, एक है कितना हो गया 2/2, कट करके ये भी कितना हो जाएगा 4/4, कट कट के दोनों क्या हो गया 1, यहाँ भी क्या हो गया 1, यानी 1 बराबर 1। अब क्या करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा की जांच करेंगे। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2। सी का मान कितना है 1, तो 1 रखेंगे, और ए का मान कितना है 4, तो 4 रखेंगे। अब कितना आ गया 2 2 दूना 4, 1/4।